एवरीवन। हाँ, कैलेंडर का 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, पर्टिकुलर जैसे कोई आप देखे, पहले लेक्चर में हमने ये देखा, जैसे आपको बता दूं मैं, 20 जनवरी 2019। अब बताइए इस डेट में कौन सा दिन था उस दिन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। और इसी में हमने दो यानी कि कुछ प्रैक्टिस किया इस पर ही। ऐसी बहुत सारे डेट में देते गया और उसका दिन निकालना, और जो भी फार्मूला था, ट्रिक था, उसको बहुत आसानी से हम लोग उसी समय याद भी कर लिए। सेकेंड लेक्चर में क्या देखा, सेकेंड लेक्चर में हमने ये देखा कि अब क्वेश्चन में डिसाइड होगा कि क्वेश्चन में डिसाइड होगा कि 20 जनवरी 2019 को संडे था, ऐसा लिखा रहेगा। ये डिसाइडेड है। अब इसी के अकॉर्डिंग अब आपको नेक्स्ट डेट आपको मिलेगा, जैसे 20 जुलाई 2024। अब बताइए सेम इसके अकॉर्डिंग अब इस दिन कौन सा दिन होगा। तो ये सीखा हमने कि कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये दोनों यानी ये तीसरा लेक्चर, अगर आप डायरेक्ट तीसरा लेक्चर देख रहे होंगे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर और उसके बाद सेकंड लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। मैं कैलेंडर के हर टाइप के क्वेश्चन को कब सॉल्व करवाऊंगा। आपको कैलेंडर एक ही फॉर्मूले से, एक ही ट्रिक से पूरा सॉल्व होने वाला है। इतना मज़ा आएगा आपको, यानी कि एकदम आसानी से कैलेंडर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक, चलिए इसी कड़ी में आज के लेक्चर में टारगेट है हमारा माह में दिनों का निर्धारण। मतलब माह में दिनों का निर्धारण कैसे करें। ठीक है, एक सेकंड पहले इसको मैं हटा दूं, हमको स्पेस चाहिए अभी। माह में दिनों का निर्धारण कैसे करें, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलो ये भी सीख लें कैसे करते हैं। देखिए, अब आपको महीने में ही दिनों का निर्धारण, मतलब आपको महीने में ही कोई एक तारीख दे देगा कि इस तारीख को ये था। अब उसी महीने के कोई अलग डेट में आपसे पूछ दे कि क्या था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे कि क्वेश्चन पहला ये आपके सामने है, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, मतलब कोई भी महीना होगा उसका दूसरा तारीख को क्या पड़ रहा है, संडे। उसी महीने की अब 31 तारीख को क्या होगा। तो आप बोलोगे तो बहुत आसान है, हम हाथ से उंगलियों से या 2 3 सोमवार फिर 4 मंगलवार ऐसा करके निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो, मगर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और वो एक प्रकार से सही तरीका नहीं है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ जो भी डेट दे, एक 2 दिया है और एक यहाँ 31 दिया है, तो याद रखना ये है ट्रिक, इसको ध्यान दो। ट्रिक क्या, ये देखिए, बड़ी तिथि में छोटी तिथि को माइनस करके 7 से भाग कर दो, और से 7 और से शेष फल। हमेशा हम क्या को नोटिस करेंगे, रिमाइंडर को, रिमाइंडर पर फोकस करना है। अब दिए गए दिन में प्लस या माइनस करना है। ये आगे पूछे तो प्लस, पीछे पूछे तो माइनस, ये क्या है, तो ये जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमको समझ नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसमें कहा गया कि बड़ी तिथि, तो बड़ी तिथि है 31, माइनस कर दो। छोटी तिथि, तो छोटी तिथि है 2। तो जैसे ही माइनस करेंगे और उसको 7 से भाग कर दो, तो सबसे पहले 31 में 2 गया, कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा। 31 में 2 29। अब 29 को 7 से भाग करो, तो जैसे ही 7 से 29 को भाग करोगे, 7 चौक 28, शेषफल रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आया 1।
वन आया, वन मतलब हमने सब पहले ही बताया था, वन मतलब क्या होगा। हाँ, मैं आपको बताया था, आपको याद होगा। वन आए मतलब क्या होगा, वन आया मतलब मंडे, टू आए तो ट्यूसडे, थ्री आए तो वेडनेसडे, फोर आए तो थर्सडे, फाइव आए तो फ्राइडे, सिक्स आए तो सैटरडे, और सेवन या जीरो हो तो संडे। यहाँ पास वन आया मतलब क्या आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, वन मतलब मंडे, मंडे। अब मगर देखिए मैंने क्या बताया था, बड़ी तिथि में छोटी तिथि को माइनस करके 7 से भाग करो और जो शेषफल आएगा वो दिए गए दिन में +1 या -1 का निर्धारण करेगा। ठीक है, तो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है 2 तारीख को रविवार था। ठीक है, और पूछा किससे है, 31 तारीख। आगे पूछे का मतलब ये हुआ कि दिया 2 का है और आगे का पूछ रहा है, 2 का दिया है और आगे का पूछ रहा है 31 का। अगर तो आप करोगे इसमें जो भी आया है आपका उसमें, यानी कि ये जो भी आया है उतना ऐड करोगे, मतलब रविवार जो दिया है, ध्यान देना, जो 2 तारीख को क्या दिया है, रविवार, तो रविवार में आगे का पूछ रहा है तो +1 कर दो। रविवार में 1 जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा, सोमवार, सोमवार। तो हमारा आंसर होगा सोमवार। मैं 4 ऑप्शन नहीं देता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व मीन्स सीखना होता है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होगा तो हम ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं हो सकता है तो सीट अपलोड कर दूँ या फिर प्रैक्टिस करवा दूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया आसानी से, आगे पूछे तो क्या करना है, पीछे पूछे तो क्या करना है। देखिए आगे पूछे मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने बताया, एक सेकेंड, 2 तारीख दिया है, 2 तारीख को बताया गया है कि संडे था। ठीक है, उसके बाद हमसे आगे के डेट का पूछ रहा है, उसी महीने के 31 का। तो 31 को क्या होगा, तो हम पूरा जब इस प्रोसेस से, एक सेकेंड इधर ध्यान दीजिए, इस प्रक्रिया से जब गुजरेंगे, जो शेषफल आया है शेषफल +1, मतलब संडे से +1 हो गया मंडे। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देख लीजिए किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या कहता है क्वेश्चन, एक सेकेंड, यदि एक माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, यदि एक माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है तो माह का 11वां दिन क्या है। मतलब एक माह का मतलब फिक्स हो गया कि महीने के अंदर दिन का निर्धारण करना है। तीसरा शनिवार पड़ रहा है वो 20 तारीख को, मतलब साफ साफ ये कह रहा है कि 20 तारीख को, उस महीने के 20 तारीख को क्या था, सैटरडे था। और आपसे अब पूछ किस तारीख का रहा है, किस तारीख का, पीछे का पूछ रहा है। 20 से अब आपको पूछ रहा है 11 को क्या था, मतलब 11 ये हो गया। आगे का पूछता तो हमको जो भी आंसर आता है उसमें जोड़ना रहता था। अब पूछ क्या रहा है, पीछे का, पूछ किसका रहा है, पीछे का। ठीक है, पीछे का पूछेगा तो माइनस करना है जो आएगा, आगे का पूछे तो प्लस करना है जो आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने ये कहा था फॉर्म, बड़ी तिथि में माइनस कर दो छोटी तिथि को, उसके बाद उसे 7 से भाग कर दो।
20 में 11 गया कितना आएगा 9। अब 9 को 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर आया 2। रिमाइंडर कितना आया 2। अब ये रिमाइंडर क्या करेंगे बताइए, माइनस या प्लस, जल्दी बताइए कमेंट कीजिए। तो आप कहेंगे कि पीछे का पूछ रहा है, बड़ी तिथि का डेट दिया हुआ है और छोटे तिथि का हमसे यानी कि दिन पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन था उस दिन। तो ऐसे केस में जैसे ये देखिए, बड़ी तिथि पहले दिया क्या है, 20 तारीख को क्या था शनिवार, शनिवार। अब शनिवार से 2 पीछे जाइए, -2 कीजिए। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होता है शनिवार पीछे थोड़ा याद तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे, 6 मतलब सैटरडे और 7 या 0 मतलब संडे। यहाँ शनिवार मतलब 6 में 2 माइनस करोगे कितना आ रहा है आंसर 4 मतलब थर्सडे। ठीक, गुरुवार था, बृहस्पतिवार था, ऑप्शन में बृहस्पतिवार हो तो बृहस्पतिवार था। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, थर्सडे था। ठीक, आया समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई भी आपको माह में दिनों के निर्धारण में आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अभी टॉपिक टू टॉपिक ऐसी वीडियो, इसलिए शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई जैसे एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो उसको एक वीडियो में रखूँ। हाँ, कोशिश रहेगी कि अगर मेरे को आगे समय मिलता है तो मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करूँ। ठीक है, इसके बाद इसी कड़ी में आगे हम क्या देखेंगे, सदी का प्रथम और अंतिम दिन। मतलब सदी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, सदी का प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता। जैसे देखो, आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये हमारा रहेगा कि सदी का प्रथम दिन और अंतिम दिन। ये आप टेंशन मत लेना, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कौन सा ये जैसे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। हाँ, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होता है, ऐसा लगता है कि हमको समझ नहीं आया या फिर ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी था, हार्ड लग रहा है, तो आप एक काम कीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे तरीके से समझाऊँ, और मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मैं जो दिखाया आपको सदी का प्रथम और अंतिम दिन, वो देखेंगे। ठीक है, इसी में अभी बहुत सारा है, सदी का प्रथम दिन और अंतिम दिन। इसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि राधा अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार को 30 सितंबर को इस सन में मनाई, अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये भी आ सकता है, यानी ये भी देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को भी। किसी साधारण वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं, किन किन ऐसा हो सकता है। किस साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को सोमवार हो तो इसी वर्ष अन्य कौन से महीने के प्रथम दिन सोमवार होगा। इस टाइप का क्वेश्चन ये सब देखेंगे। किस लीप वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं, ये सब देखेंगे। कुछ माह में दिन ज्ञात करना, यदि 30 जनवरी 2013 को बृहस्पति हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। लीप, समझ में आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ऋणात्मक माह में दिन ज्ञात करना, आप लोग को लग रहा होगा ये क्या है ऋणात्मक माह, ये कुछ नहीं है। क्वेश्चन जिस टाइप से आता है तो मैं ऐसा बना दिया हूँ कि ऋणात्मक माह में दिन का ज्ञात करना। ठीक है, आपको समझ आएगा उस समय जब मैं बताऊँगा, टेंशन मत लेना। ऐसा ये ऋणात्मक माह क्या होता है ऐसा टाइप का आपको लगेगा, वो मैं क्वेश्चन के प्रकार के हिसाब से, क्वेश्चन जिस टाइप से आता है तो मैं उसको ऐसे बना दिया हूँ ऋणात्मक माह। अब आगे जाना पीछे जाना वो सब जैसे देख रहे थे उसी टाइप का होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्या बता रहे हो। एक वर्ष में दिन ज्ञात करना,
ये सब देखेंगे। मतलब कैलेंडर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। अब मैं कंप्यूटर वाले पार्ट को थोड़ा सा अभी रोक के रखा हूँ, सोचा हूँ कि रीजनिंग का कुछ पार्ट कंप्लीट कर दूँ, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर पहले चालू करना है तो आप मेरे को बताइए, तो मैं कंप्यूटर को पहले ख़त्म करूँगा। ठीक है। कुछ वर्षों में दिन का ज्ञात करना, तिथि वही हो, वर्ष अलग हो, ये सब बहुत प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कैलेंडर में। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।